I hope you all are fine. And today we will be discussing about areas and volume. जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि स्टडी तो बहुत इजी होता है, फनी वे में चलेगा और बहुत आसान होता है। हमने बोला नहीं, वो करके दिखाना भी है। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले जो वीडियोस हमने करा था, जो क्लिपिंग इंट्रोडक्शन का, आपने देखा होगा और उसमें सुना भी होगा कि हमने बोला था कि स्टडी सबसे इजी होता है। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता, ये तो सब जानता है, हम करके भी दिखाएंगे। आप अगर पिछले जो भी क्लास में स्टडी करें, मुझे नहीं पता आप 6 में 7 में या जो भी बच्चे देख रहे हैं, आज ये बताना हम चाहेंगे कि एरियाज एंड वॉल्यूम, इससे काफ़ी बच्चे की परेशानी रहती है। सर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सर हाई PhD डिग्री ले आते हैं, लेकिन उनको एरियाज और वॉल्यूम समझने में पूरा ना जीवन लग जाता है। मैं कहता हूँ कि देखिए, ये सिंपल तरीके हैं और आप डेली इनका यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। बहुत बच्चे का ये कहना होता है कि सर जैसे हम तो मैथ का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टॉपिक तो हमारे लाइफ में कंटेंट ही नहीं करता, तो ये तो पढ़ना बेकार है। और फिर हम काफ़ी सारा फार्मूला याद करते हैं, जिसके कारण हमारा मैथ बनाने का इंप्रेशन ही क्या हो जाता है, लूट जाता है। जैसे समझो फार्मूला के नाम पे हमें किसी ने लूट लिया हो। आज ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, हम कोई भी फार्मूला यहाँ शूट आउट नहीं करेंगे। आप ये सिंपल लाइन देख रहे हैं, इस लाइन का गेम चलेगा बस। ये गेम हम तो वैसे बहुत बड़े बड़े गेम खेलते हैं, हमें पता है आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, फ्री फायर, पबजी, पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते हैं। उससे इजी सा गेम खेलने वाले हम सर, ऐसे फिंगर ट्रिप्स पे गेम खेलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस गेम को हीरो होंगे आज के बाद। अगर नहीं थे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग है एरियाज एंड वॉल्यूम। नॉट फॉर दिस शेप वी कैन इंक्लूड मैनी शेप विच इज फाउंड इन आवर सोसाइटीज, आवर सराउंडिंग्स। सारे हम फेज का देखेंगे। यहाँ पर एरियाज के लिए सिर्फ हम एक ही टर्म्स यूज करते हैं सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया जो होता है वो हमारा 2 डायमेंशनल शेप्स होता है। जैसे देखिए, ये अगर इसकी लेंथ हो गई तो जस्ट लाइक एट 90 डिग्री दिस इज द ब्रेथ। ईच एंड एवरी फिगर्स कंटेन 2 डायमेंशनल, दैट इज कॉल्ड लेंथ एंड अदर लेंथ इज कॉल्ड ब्रेथ। आप कहेंगे सर व्हाई हम लेंथ और ब्रेथ ही क्यों ले, तो यूनिट्स में लिखते हैं। अगर देखिए, अगर ये एक यूनिट्स है, एक यूनिट्स, तो इस तरह के हम कितने यूनिट्स में इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरियाज। बहुत सिंपल है। जैसे कि हम यहाँ से एक यूनिट लेते हैं और मान लीजिए हमने इसको इक्वल इंटरवल ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस एंड राइट 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा इसका लेंथ कितना निकल के आ रहा है, 7 यूनिट, और ब्रेथ भी कितना आ रहा है, 7। सर 7 7 का लाइन चलेगा यहाँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटली 49। कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 7। तो बच्चों को अक्सर टीचर कहते हैं कि इसका लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बच्चे कहते हैं सर ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे, बाकी एरियाज का क्या होगा सर, पाई आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, दिस आ जाता है, दैट आ जाता है। हम इन कन्फ्यूजन में इन चैप्टर को मिसस्पेल कर जाते हैं और जैसे जैसे एग्जाम हमारे करीब आता है टेंशन बन जाता है कि इतने सारे फॉर्मूलेज को कैसे हम रटेंगे। फिर अप्लाई, रट भी लिया बच्चे ने, फिर अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर। वहाँ पर पता चला हम कौन का फॉर्मूला जो है सिलेंडर में लगा रहे हैं और सिलेंडर का जो है स्फेयर में लगा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हमारे पास हो क्या रहा है। तो हम देखेंगे अभी कि सारा आप कैसे ऐसे, आज के बाद मुझे पक्का उम्मीद है कि आपके चेहरे पर ये चैप्टर और ये टॉपिक सुन करके एक स्माइल होगी, एक गुड फील होगा, मुझे 100% उम्मीद है। देखिए, तो हमने जैसे बात करा कि जो लेंथ और ब्रेथ होता है, ये डायमेंशन 90 डिग्री पे होता है, ये ध्यान रखना होता है। अगर कोई हमने एक शेप ड्रॉ आउट कर दिया, मान लीजिए ये, तो क्या ये इसका लेंथ हो सकता है और ये ब्रेथ, नेवर, क्योंकि हम यहाँ एंगल असाइन करेंगे कि 90 पे होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर 90 पे क्यों, तो इक्वल इंटरवल नहीं बनेगा एरिया का सर, छोटा बड़ा आएगा, इसीलिए ये हमारा कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 पे। देखिए कि जैसे ये 90 पे बना तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई। बाकी आप साइलेंट लेंगे तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं आएगा तो एरिया इक्वल नहीं बनेंगे। तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे फिगर, 6 क्लास में हमने पढ़ा था कि काउंट दिस फिगर एंड काउंट द एरियाज, और सीधे लिख देते थे। तो इक्वल फिगर को काउंट करना होता है, तो इसमें इक्वल तो बनेगा ही नहीं सर, कहीं छोटा बनेगा कहीं बड़ा बनेगा, इसीलिए 90 पे हम असाइन करेंगे डायमेंशन को। और फिर देखते हैं नेक्स्ट
कि हमारा सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा है, आप देखिए रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। सारे फिगर जितने 2D पे अप्लाई होगा सब में हम लेंथ और ब्रेथ असाइन करेंगे और इसकी प्रॉपर्ली एरियाज को हम डिजाइन कर देंगे। इसमें तो सिंगल फेस दिख रहा है, एक लेंथ और एक ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, एरियाज आ जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। सर पूरा एटीट्यूड बना के रखना है कि लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, मैं कहीं भी बोलूंगा ही नहीं कि कुछ और होता है। अगर ये इसकी लेंथ हो गई तो ये इसकी ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर की बात करें तो ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ, तो L इंटू एल, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो L की पावर 2 यानी L स्क्वायर बोलते हैं बच्चा। ये कोई फार्मूला नहीं है, लेंथ इनटू ब्रेथ है। सर सबसे पहले क्यूबाइड की बात करें, इनमें दो एरियाज लगाने पड़ते हैं। एक तो लेटरल, तो सबसे पहले बच्चे जानते ही नहीं कि लेटरल का मीनिंग हमने क्यों यूज करा। लेटरल मीन्स होता है कि जो आपके चारों तरफ का है। जैसे देखिए ये मार्कर दिख रहा है, ये आपको ये मार्कर के जो बॉडी है चारों तरफ को, इसको लेटरल बोलते हैं सर। जब साइड वाले टर्म्स यूज किया जाता है तो इसे लेटरल बोलते हैं, और जब हमारा साइड नो हो तो कर्व होगा तो कर्वोलिक बोलेंगे। जैसे सर्कुलर पाथ है तो ये कर्व हो गया सर, इसका नाम कर्व हो जाएगा। अगर साइड है तो इसी का नाम हम लेटरल यूज करेंगे। मीनिंग इज सेम, हमें अपने चारों तरफ की एरियाज जो लेना है तो उसे हम लेटरल या कर्व में डिजाइन करेंगे। तो देखते हैं इस क्यूब का या क्यूबाइड का जो फार्मूला है, बच्चे बहुत तरीके से रटते रहते हैं। हम एक बार देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये हमने एक सरफेस बनाया, ये इस सरफेस का लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर हमने एक अदर सरफेस बनाया, इसका ये क्या हो गया लेंथ और फिर क्या हो गया ये ब्रेथ, तो फिर प्लस में एक और आएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर सर देखिए यहां से एक एरिया बना, आप ऊपर जरा देखते रहेंगे एक एक व्यूज, ये एरिया बना, ये हमारी हाइट है सर, ये हमारी ब्रेथ और हाइट हो गई, तो ब्रेथ इंटू हाइट। सर देखिए नीचे करेंगे तो वही चक्कर हो गया, फिर हमारा ये हाइट हो गई, ये हमारी क्या हो गई ब्रेथ। ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ब्रेथ ये हमारा ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरीके से हमारा 3 एरियाज बनेंगे, 2 एरियाज लेंथ इंटू ब्रेथ के, 2 एरियाज ब्रेथ इंटू हाइट के, और 2 एरियाज आपका लेंथ इंटू हाइट। सर ये कोई फार्मूला थोड़े है, ये तो एरियाज है, 2 2 4 और 2 6, 6 फेसेस हैं। देखिए 3 फेस हमने कवर्ड कर दिया, इसके एक अपोजिट फेस होंगे, 2 फेस हो गए। जो एरियाज इसके लिए अप्लाई होगा वो एरियाज इसके लिए। अगर ये L है ये B है तो ये B है, और ये हमारा H है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा BH, तो उधर वाले के लिए भी क्या हो जाएगा BH, तो 2BH प्लस ये हमारा L इंटू B, तो ऊपर वाले के लिए भी हो जाएगा 2LB, प्लस हमारा यहाँ पर H और एक ले लेंगे आप L, तो H इंटू L, तो 2L हो जाएगा, H और L लंबाई के साथ ये लेंगे H इंटू L, तो ये हमारा 2 क्या निकाल लेते हैं कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा LB प्लस BH प्लस HL। सर ये हमारा टोटल सरफेस है, मतलब 6 फलक का आ गया, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। अब बात करेंगे हम इसी तरीके से स्क्वायर फेस की, तो स्क्वायर फेस में भी आपको पता ही है 6 एरियाज होते हैं। 6 एरियाज जैसे दिख रहा है क्यूबाइड में था हमारा अपोजिट, इसी तरीके से, लेकिन इसमें एक क्वालिटीज है। क्वालिटी क्या है कि जो स्क्वायर फेस होंगे उनके सारे फेस तो इक्वल होंगे, सीधी सी बात है, उनके सारे फेस क्या होंगे। हमने एक स्क्वायर बनाया तो इसका L है और इसका भी क्या है L, तो सारे फेस इक्वल होंगे, तो L स्क्वायर हो जाएगी इसके एरिया। अब इसमें 6 होता है तो 6L स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकल के आ गया सर, क्यूब का। अब इसमें कौन सा बड़ा फार्मूला है आप मुझे बता दीजिए, कोई फार्मूला है तो मुझे बताइए। यस सर इसमें कोई फार्मूला लगाया हमने, कोई लॉजिक लगाया हमने, तो एरिया को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। चलते हैं अब हम देखते हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर को देखते हैं कि क्या वो ऐसा दिखता है, वो इनके फैमिली से अलग है या इन्हीं से बिलोंग्स करता है। सर हम जैसे सब बच्चे जानते हैं ये हमारा एक पेपर का शीट है जिसकी ये लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है। हम इसको फोल्ड कर देंगे सर, स्मूथली क्या कर देंगे फोल्ड। देखिए ये फोल्ड ऐसे किया जाता है जैसे कि ये सिलेंडर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फोल्ड करते ही हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एक शेप बन के रेडी हो गया जिसका नाम हमने सिलेंडर बोल दिया। सिलेंडर बोलते ही देखिए ये जो लेंथ था वो इसकी लेंथ इधर छुपी है, और ये जो ब्रेथ था ये हाइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया सर। ब्रेथ हाइट और लेंथ तो सेम रहेगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आप एरिया तो अलग लिखेंगे, मैं बिल्कुल नहीं लिखने वाला, मैं एरिया इज इक्वल टू लिखने वाला हूँ सीधा लेंथ इनटू हाइट। अब देखिए एक्चुअली में लेंथ सीधा तो है नहीं, आप मीटर लेके नापेंगे तो क्या लेंथ ऐसे ही नापा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेंथ ओपन करके देखा जाएगा तो ये लेंथ इतना बड़ा होगा,
लेकिन अभी तो ये क्लोज हो चुका है, तो लेंथ के लिए हम यहाँ पर एक्चुअली में सरकमफ्रेंस बन गया सर्किल का, तो 2 पाई आर, दिस इज माई लेंथ, वी हैव टू पुट दैट मीन्स 2 पाई आर एच। सर ध्यान दीजिए, ये जो 2 पाई आर एच था ये तो सिर्फ इस सरफेस का निकला है, जो सरफेस अभी आपको क्या हो रहा है दिख रहा है, ये निकला हमारा 2 पाई आर एच। लेकिन इसके बावजूद तो ऊपर में टॉप पे भी एरियाज बना है, तो सर्कुलर एरियाज, तो सर्किल का जो एरियाज होगा वो आप क्या करेंगे सर, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। ये एक सर्कुलर केक है, आप इसको इक्वल पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक पार्ट को हम देखिए निकाल के यहाँ सेट आउट कर रहे हैं, केक की एक पार्ट, सेकंड पार्ट को हम यहाँ सेट आउट कर रहे हैं, दिस पार्ट, थर्ड पार्ट को ऐसे करके आप क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा डायमीटर है ये हाफ डायमीटर का इधर आ गया और हाफ डायमीटर इधर, तो ये हमारा किसका काम करेगा, लेंथ का। तो लेंथ हमारा कितना हो गया सर्किल का, पाई आर, और सर ब्रेथ तो दिख ही रही है आपको, आर हो गया, आर से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये लेंथ और ये हमारा ब्रेथ। चैलेंज है कि कहीं मैं लेंथ और ब्रेथ के सिवा कुछ लिखूंगा नहीं। बात ये रही कि सर हमें लेंथ और ब्रेथ को पहचानना पड़ेगा कि लेंथ कहाँ है और ब्रेथ कहाँ है। अब देखिए जैसे हमारे घर में अम्मा भी रहती है, बुआ भी रहती है, दीदी भी रहती है, चाची भी रहती है, पहचानना तो पड़ेगा। आप गलती से गए और अपने अम्मा को बुआ बोल दिया तो सब तो हंसेंगे ही सर, हम लोग इतने बड़े होंगे हम तो पहचान ही लेंगे लेंथ कौन सा और ब्रेथ कौन सा है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी सिलेंडर के अलावा जो है एक देखिए इसमें फिगर मैंने कंबाइंड करके दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल एक रेक्टेंगल का कटा हुआ पार्ट है। हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर ही होता है, लेकिन स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। ये सर सबको पता है कि स्क्वायर की भी सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से मैच होती है। वन प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, दैट द ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर्स। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ट्राइंगल जैसे देखा और इसको रिवॉल्व कर दिया सर अराउंड इट्स बेस, दैट मेक्स एन सॉलिड दैट इज कॉल्ड कोन। हम जब इसके बेस के अराउंड रिवॉल्व कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक सॉलिड स्फीयर बनता है जिसको हम कोन बोलते थे, इस सॉलिड शेप को। अब हम कहेंगे सर इस कोन का कैसे निकालें, ये तो चलो ठीक है, ट्राइंगल का तो हम जानते हैं कि बेस इनटू हाइट। आप जब लिखते हो 1/2 बेस इनटू हाइट, दिस इज ओके, दैट मीन्स यहाँ भी ये हमारा लेंथ और ब्रेथ का वर्क करता है। ये इसलिए हाफ हो गया कि पूरा रहता तो हम बेस इनटू हाइट कर देते पैरेललोग्राम की तरफ। अब हम यहाँ पर आते हैं कोन को देखते हैं, तो ये कोन एक्चुअली में इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करके बनाया गया। इस ट्राइंगल को जो रिवॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, बेस जो हमारा ये इसके सरकमफ्रेंस के कम कन्वर्जन में आ गया। तो ये क्या होता है सर 2 पाई आर, और ये जैसा एल है और ये हमारा एच है। तो इसके दो एरियाज हो गए, एक तो हमारा लेटरल हो गया जिसको आप यहाँ कर्व यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, क्योंकि यहाँ पर आप पाई आर ही लेंगे, यहाँ से आपने फुल नहीं लेना लेंथ, क्योंकि लेंथ जो आधा होती है ऊपर होती है पाई आर और नीचे भी हमारा क्या हो जाता है पाई आर। तो सर ये साइलेंट हाइट से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यानी लेंथ इनटू ब्रेथ पाई आर एल आ गया कर्व, क्योंकि इसके सारी कर्व इक्वल नहीं होते। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसका निकालना चाहे एल ना हो तो एल हमारा सीधा देख रहे हैं आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस पे चला जाएगा रूट। सर यहाँ पर जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आर और एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, है ना। तो हमारा ये निकल गया कोण। अब अगर कहीं पर हो सकता है जैसे कि आपको हाइड करता है क्वेश्चंस में, एच दे देगा एल नहीं देगा, एल दे देगा एच नहीं देगा, आर नहीं देगा। हमें समझना है सर, हमें पकड़ना है, हमें ढूंढना है। अब क्वेश्चन का लेवल तो हमें समझ में आना चाहिए। अगर वो सारा कुछ दे देगा कि बेस ये रहा हाइट ये, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। फोकस इस पे रखते हैं हम अपने माइंड को कि इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, कहीं ना कहीं छुपा है, उसे हमें ढूंढ के निकालना है। जैसे ही हम लेंथ और ब्रेथ को ढूंढ के निकाल देते हैं तो हमारा गेम इजी हो जाता है और हम फिर आसानी से अपने कामों को कर देते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा अब देखेंगे तो एरियाज रिलेटेड ये सारा था सर। टोटल एरियाज की बात करें, अगर टोटल सरफेस एरिया तो ये हमारा पाई आर एल, कर्व तो इसमें इंक्लूड रहेगा ही, और प्लस में एक सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर। कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम सब तो जानते हैं सर, ये बेसिक यहाँ से पाई आर स्क्वायर देख रहे हैं। और ये कोण हमारा एक ट्राइंगल हो गया जिसकी हमने कटिंग करके अभी केक बनाया था। अब हम बात करेंगे स्फीयर की।
स्फीयर का मतलब सब बच्चे जानते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले इसे गोला बोलते हैं। जैसे आपने अपने सोसाइटी में बॉल देखा होगा, आप तो बॉल खेलते ही हो, देखे क्या होंगे। बॉल हो गया ये कटोरी जिसमें आपकी मम्मी दूध पिलाती होगी, है ना। आप जब स्कूल से आते होंगे तो बॉल देते होंगे, अच्छा सा उसमें दूध देती होगी, फिर आप पीते होंगे, फूंक फूंक कर पीते होंगे। देखिए ये कितना अच्छा सा बॉल है। इसकी एक्चुअली में हाफ होता है, तो ये हाफ हेमिस्फीयर बोल देंगे, और फुल होगा तो बॉल बोलेंगे, जिससे हम खेलते हैं। जब उसको कट कर देते तो हेमिस्फीयर बन जाता है। अब ये जो स्फेरिकल शेप होता है ना सर, इसको अगर हम कट कर देते हैं तो ये 4 इक्वल सर्किल, हाउ मच 4 इक्वल सर्किल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब जो एक एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, तो इस तरीके के 4 सर्किल, तो इसकी टोटल सरफेस हमारा क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। बस 4 सर्किल के इक्वल होते हैं, इसीलिए 4 पाई। एक्चुअली में देखिए यहाँ पर हम 2D एनिमेशन देख पाते हैं, तो बच्चे समझते नहीं कि 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि ये 3D एनिमेशन था। इसमें देखिए कुछ सरफेस ऐसे होगा जो कि पलटा होगा, तो वो एक सर्किल के बराबर आया होगा। अब बात करते हैं हम, अगर हेमी हो गया तो हेमी स्फीयर हो गया। तो हेमी स्फीयर का अगर बात की जाए तो हेमी स्फीयर में आप देखिए तो एक कर्व बनेगा, एक तो ये बनेगा चारों तरफ का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक एरिया ऊपर भी तो बन रहा है, देखिए हमने एक ये तो हो गया, और एक एरिया ये सर्कुलर ऊपर भी तो बन रहा है। सर इस सर्कुलर को भी तो हम ऐड करेंगे सर, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 1 और 2 3 पाई आर स्क्वायर हमारा निकल के आ गया। ये था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने स्फीयर हो या सिलेंडर हो या फिर कोन हो या फिर सिलेंडर की कोई भी पार्ट हो, हाफ पार्ट हो या फुल पार्ट हो, हम सब की एरिया सर लेंथ इनटू ब्रेथ में ही कन्वर्ट कर दिए। यू डोंट गेट टू वरी व्हाट इज दिस इज ओनली लेंथ इनटू ब्रेथ। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ सरफेस एरिया, आवर स्किन इज आल्सो लाइक अ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ओनली हैज 2 डायमेंशनल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सर इसमें कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कन्वर्ट करें अपने माइंड के डाटा को। देखिए हम सब जानते हैं कंप्यूटर कैन बी डू मल्टीपल कैलकुलेशन इन सेम टाइम, तो क्या हमारा दिमाग क्या कंप्यूटर से कम है क्या सर, हम नहीं कर पाएंगे। सर हम अपने दिमाग को ना इस तरीके से कंट्रास्ट कर दिया सर कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, ठीक है। इसलिए आप देखिए, आप समझ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट क्लिप्स वीडियो में आप समझ चुके हैं कि सारे जितने भी फिगर्स होते हैं 2 डायमेंशनल, उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सर फर्स्टली ये एटीट्यूड हमें क्रिएट करना है कि जितने भी फिगर होते हैं, चाहे वो 3 डायमेंशनल दिखने में लगे, चाहे 2 डायमेंशनल दिखने में लगे, जब एरियाज की बात आएगी तो हमेशा हमें कन्वर्ट करना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ में ही कन्वर्ट करना होगा। इस बात को हम बिल्कुल ना भूले कि हाइट है, आर है, दिस है, दैट है, ये सब तो हमारे भरमाने के लिए है सर। ये तो रावण की नगरी बना देते हैं हम लोग जान करके। यहाँ तो वाटिका है, पुष्प वाटिका, जरा ध्यान से देखिएगा आप। और हमने यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस लेने के लिए नहीं लिए, इसलिए कि वीडियोस लॉन्ग हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन कंसेप्ट को एक बार आप एनसीईआरटी का बुक हो या आर.डी. शर्मा या जो भी आप मैथ बनाते हैं, या आर.एस. अग्रवाल है या टी.एस. ग्रेवाल है, या फिर आपकी मेंटल मैथ्स जैसे कि दिल्ली एजुकेशन में दिया जाता है, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है, सपोर्ट मटेरियल है, कोई भी सर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, अगर इन प्रॉब्लम पे शूट ना होता हो तो आप एक बार हमें जरूर कमेंट करें और बताएं, हम फिर आगे आपको उसकी सॉल्यूशन देके इजी वे में देंगे। जैसा कि हमने बोला थोड़ा बोलने में ज़्यादा मुश्किलात हो रहा है, क्योंकि वीडियोस में बोलना और उतना करना थोड़ा एक्शन परफॉर्मिंग टाइम लगता है सर। आप लोग को भी पता है, अगर वीडियो लॉन्ग चला जाएगा तो फिर दिक्कत होती है, फिर व्यूअर को भी परेशानी होती है, डाटा ज़्यादा कंजम्प्ट होता है। तो आगे जो भी है, हम एनसीईआरटी है या जो भी आपके बुक का स्टैंडर्डलिटी है, आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारे मैथ का ये लेवल है, ये स्टैंडर्ड है, और इस बेस पे हम नहीं बना पा रहे थे, या कोई भी फार्मूले हमें टीचर बोले थे रटने के लिए। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी फार्मूला नाम की चीज़ है ही नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ है टोटली होल एरियाज में, और आप इस बात को आसानी से देख सकते हैं और मैं दिखाऊंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपकी कमेंट और व्यू जरूर चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेट होकर बना पाऊँ, ताकि आप हमें अच्छे से बताएं, और मैं फिर आपको एक नंबर यहाँ डिस्प्ले होगा, अगर और भी अदर टाइप की परेशानी होगी तो वो नंबर जो डिस्प्ले होगा आप उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम्स
कि जैसे जो वीडियोस हैं वो वॉल्यूम्स अभी इसमें ज़्यादा लॉन्ग के कारण हमने नहीं करा, वॉल्यूम्स की वीडियोस अब इसके नेक्स्ट देखेंगे, देखते हैं कि आप लोग को कितना हेल्पफुल रहता है, फिर हम वॉल्यूम्स भी जल्दी ही रिलीज कर देंगे। वॉल्यूम्स इज द वेरी वॉल्यूम्स, स्मॉल वॉल्यूम्स, नॉट द बिग्स। नाम से वॉल्यूम्स है बट है बहुत छोटा, एरियाज का भाई है वॉल्यूम्स। तो उसमें हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जिक्र करेंगे आपके कमेंट्स के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।